राजेश मौर्य, मौर्य कुशवाहा समाज सूरत। आज सम्मानीय घनश्याम मौर्य जी और आपके छोटे भाई, क्या नाम है सर जी? श्यामराज मौर्य। हाँ, श्याम राज मौर्य जी निवास स्थान यहाँ अहमदाबाद आने का एक अवसर मिला, और साथ में आनंद भारतीय तर्कशील और हमारी जीवन संगिनी मुनीता मौर्य। तो भाई, इस खुशी के अवसर पर एक सम्राट शोकनाट आप दोनों भाइयों को भेंट है। अगर जानकारी में ऐसा आया कि लगभग 8-10 साल पहले आपने लगभग 400-500 अशोक स्तंभ भेंट कर चुके हैं, तो भाई बधाई के पात्र हैं। अगर 8-10 साल की बात करें तो हमको भी उतनी जानकारी नहीं थी। कहीं ना कहीं आप सबके मार्गदर्शन जो ये जगह जगह भेंट किए, तो अपने अंदर भी एक ऐसा आया कि भाई बर्थडे हो या गृह प्रवेश हो या कोई भी कार्यक्रम हो, ऐसा देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। जैसा हमारे घर में चित्र रहेगा तो वैसा हमारे घर में चरित्र भी आएगा। जब अपने घर में सम्राट अशोक रहेगा, सम्राट अशोक की फोटो रहेगी, तो जो तेज सम्राट अशोक के अंदर था, जो तेज सम्राट चंद्रगुप्त के अंदर था, वह तेज हमारे बच्चों के अंदर आएगा। तो भाई यह दर्शन खेस है जो कि सम्राट अशोक जयंती पर यह बनाया गया है, और इस पे लिखा गया है जय सम्राट। तो भाई एक भेंट करके सम्मान है, और एक आपको, हाँ हाँ, आप भेंट कर दीजिए। जी जी। तो भाई साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोग आए, बहुत खुशी की बात है। और आपने जो भेंट किया और जो सम्राट अशोक के विषय में जानकारी दी, उससे और भी खुशी उत्पन्न हुई। मतलब बहुत अच्छा लगा। जी। हाँ, और जो आपका ये अभियान है, जो मतलब आप लोगों के अंदर जानकारी दे रहे हैं, तो बहुत से लोग जो अभी इस चीज़ से बहुत मतलब अज्ञान, मतलब जानते नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। और हाँ, दीजिए। और अगर सम्राट अशोक की बात करें, इस देश की विरासत, इस देश का तिरंगा झंडा, इस देश का संविधान, जो कुछ भी चलता है तो सम्राट अशोक महान की वजह से चलता है। भाई साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे? हकीकत सच्चाई ये है कि सम्राट अशोक के बारे में हमें बहुत पहले जानकारी नहीं था, लेकिन जब मैं बॉम्बे आया तो यहाँ के जो महाराष्ट्रियन लोग हैं वो सम्राट अशोक की जयंती मनाते थे। जी, सम्राट अशोक की रैली निकालते थे। हाँ। और वो लोगों ने बताया ये मौर्य परिवार के आपके राजा रहे हैं, ये लोग। जी, आपके राजा रहे हैं। हाँ। तब हमें जानकारी मिली। और आपको बता दूं, पहला बैनर मैं गांव में जब लेके गया, चंद्रगुप्त का इधर रखा, सम्राट अशोक का रखा, मौर्य परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। जी। पहला बैनर वहां तकरीबन मोटा 90 में मैंने लगाया। हाँ। जी। और दूसरी बात, अगर अहमदाबाद की मैं बात करूं, अहमदाबाद में आने के बाद हमें बुद्ध के बारे में जानकारी मिली। जी। हाँ, और वही राम बख्श मौर्य जी। हाँ। और एक नाम और बताया ना, ब्रिजलाल मौर्य। यहाँ पर समाज का एक कार्यक्रम था, माननीय लाल लखन मौर्य जी के माध्यम से आने का अवसर मिला। तो वहां पर बुद्ध वंदना पंचशील तीसरा लोगों ने कहा। हाँ। और शादी हुई। तो हमने कहा तो एकदम आसान काम है, और आसान काम है। और पहला तो मैं दरअसल धन्यवाद देता हूँ अहमदाबाद का जी। और जब मैं बुद्ध को जाना, और जानने के बाद सिर्फ ये मैंने पढ़ा कि बुद्ध ने कहा कोई चीज बहुत दिनों से मानी जाती है मत मानो, बहुत लोग मानते मत मानो, धर्म ग्रंथों में लिखा मत मानो, संत महापुरुषों ने कहा मत मानो, और यहां तक कहा उन्होंने कि मैं भी जो कह रहा हूं मत मानो। जी। किसी भी बात को तर्क कसौटी पे कसो, खरा उतरता है तो मान लो, और जो कल्याणकारी हो, ये बुद्ध ने कहा। हमको अच्छा लगा। आज भी कोई कहे कि बुद्ध के सामने नतमस्तक हो जाओ, हाथ जोड़ लो, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बुद्ध ने जिंदगी भर मूर्ति पूजा का विरोध किया। जी। जहां तक कि फूल की बात आती है तो फूल भी हमें अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, चंद्रभुवन मौर्य जी हैं, जो कि 78 साल उम्र है, उन्होंने इस तरह की किताब मौर्य सम्राटों का संक्षिप्त इतिहास। और आपको बता दें कि भारत का जो करेंसी है उसमें भी सांची का स्तूप लगा हुआ है, लेकिन हमारे लोगों को पता ही नहीं है। और सम्राट अशोक का लाट लगा हुआ है। जिस दिन वो लाट निकल जाएगा, करेंसी गायब, कागज हो जाएगा वो। जी। लेकिन आज हमारे लोग ही उस महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं जहां भी जाता हूं प्रयास रहता है, जैसे कि मैंने एक स्कूल ले लीजिए, ये हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से है ये। जी। और ये सम्राट अशोक कैसे सम्राट अशोक बने जी। पूरी जानकारी। और दूसरी बात, हर घरों में जाने का अवसर मिल रहा है। जब लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूँ, ये भारत देश गीता से चलता, कुरान से, एक संविधान से, तो कहीं कहीं बच्चे गीता बता दे रहे हैं, कहीं कुरान बता दे रहे हैं, लेकिन चल रहा है संविधान से। और संविधान किसी घर में नहीं है। तो ये भी हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट है जी, संविधान। और आपने देखा होगा अभी क्या कितना जबरदस्त काम हुआ है। सारे लोग जाकर के जैसे संविधान बोल रहे हैं, संविधान हाथ में लेके जा रहे हैं। और ये है धम्मपदम, ये है दरअसल डॉक्टर M.L. परियार, राजस्थान के हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं। और इन्होंने टोटल 84,000 पीस बनवा करके लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं। और जब इनके बारे में मैंने पढ़ा
तो इनके बारे में एक लाइन में अगर जाना बोलना है होगा इधर से जा तो अगर दुनिया में सबसे शुद्ध कोई है तो बुद्ध है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जब विदेश जाते हैं तब वो कहते हैं कि मैं युद्ध के धरती से नहीं, मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, सम्राट अशोक के धरती से आया हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, वहां जाने के बाद तब उनको समझ में आ जाता है। जी, जी। तो ये दरअसल आपको भेंट है, इसको पढ़ना है। हिंदी में है और पाली भाषा है और अंग्रेजी में भी है। और सम्मानित श्याम राज जी हैं, 2 मिनट इनका भी। हाँ 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 बहुत अच्छी बात है जो विचार आपके हैं जी। कि जैसा चित्र वैसा चरित्र है। जी चरित्र नहीं भी है तो चित्र देखते देखते चरित्र अपने आप बदल जाता है। तो ये बहुत बड़ा अभियान है और आत्मविश्वास के प्रति जो आपकी जागरूकता है, बुद्ध के बारे में बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। लोक सेवा का कार्य जो कर रहे हैं बहुत सराहनीय है जी। और ये देखिए माता सावित्रीबाई फुले को हम लोगों ने बीच में रखा, क्योंकि आप बता दूं अपने समाज से अपने परिवार से रही हैं और आपको बताऊं उनको पहला शिक्षिका। हाँ पहला शिक्षिका रही। इनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, आज तक कुछ नहीं मिल पाया है। लेकिन हम लोगों का प्रयास, आपको मैं दावे के साथ बोलता हूँ, 1 साल के अंदर इनको मिलना ही मिलना है, गारंटी के साथ बोलता हूँ।